अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ वर्ड एक दफ़ा फिर से आपके सामने हाजिर हूं और ये भी उम्मीद करता हूं कि कल का जो मूव बिटकॉइन ने लिया है उसमें आप लोगों ने तगड़ा प्रॉफिट बनाया होगा। और अगर नहीं बनाया तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है कल की। अब कल की वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन जो है ना वो एक बुल फ्लैग बना रहा है और यहाँ पर ब्रेकआउट के ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते हो। एक पंप मजीद आप बिटकॉइन के अंदर देख सकते हो और पूरे का पूरा मैंने आपको पैटर्न समझाया था कि अब तक अगर देखें 38,000 के लेवल से कि बिटकॉइन कैसे पंप कर रहा है। और यहाँ से आप लोग देखो हमारा ये लेवल चल रहा था जब 38,200 का, तो यहाँ बिटकॉइन ने पंप किया, कंसोलिडेशन हुई, बुल फ्लैग बन रहा है ये देखो यहाँ पर। और बिटकॉइन इसके बाद जो है पंप कर गया, फिर ऊपर गया और यहाँ पर आप नोट करो दोबारा से कंसोलिडेशन हुई है और उसके बाद बिटकॉइन फिर पंप कर गया। और इसके भी ऊपर आओगे दोस्तों तो मुसलसल यही पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर भी बिटकॉइन ने पंप किया, कंसोलिडेशन हुई और बिटकॉइन यहाँ से ही पंप कर गया। और अगर आप नोट करो दोस्तों, जब भी मेगा रैली चल रही होती है मार्केट के अंदर, चाहे ऑल्ट कॉइन के अंदर चाहे बिटकॉइन के अंदर, लगभग यही पैटर्न होता है। और कोई भी एसेट जब मेगा रैली के अंदर होता है ना, तो वहां पर वो पंप करने के बाद एक्यूमुलेशन जोन के अंदर जाता है और कभी कभी छोटी सी मैनिपुलेशन के बाद एक्सपेंशन ले लेता है या फिर मैनिपुलेशन से पहले ही एक्सपेंशन ले लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों वही हमें होता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर हमने इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद यहाँ पर इसमें आपको एंट्री दी। अब यहाँ पर वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कहा था कि ब्रेकआउट के बाद आप लोग एंट्री ले सकते हो और काफ़ी खूबसूरती के साथ जो ये मूव मार्केट में आना था इसे हमने प्रेडिक्ट कर लिया था। बट यहाँ पर प्रीमियम चैनल के ऊपर मैंने आपको इस ब्रेकआउट से पहले ही प्रॉपर तरीके से एक सिग्नल बना के दे दिया था। अब आप लोग सवाल करोगे कि आसिफ भाई ये नाइंसाफी हमारे साथ क्योंकि वीडियो में आपने हमें सिग्नल बना के ब्रेकआउट से पहले नहीं दिया। तो मेरे भाइयों मसला ये होता है कि जो हमारा प्रीमियम चैनल है वहाँ पर तो पूरी की पूरी टीम है बैक के ऊपर, मॉडरेटर्स जो है वो हर वक्त जो ट्रेड देते हैं उसको वहाँ पर मॉनिटर करते रहते हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है हमें लगता है कि यार ट्रेड गलत जा रही है तो हम मार्केट से लड़ाई नहीं करते और पहले ही वो ट्रेड जो है वो कभी कभी क्लोज भी करवा देते हैं, यानी कि वहां पर जो हम लोग अपने रिस्क वगैरह हैं वो प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है वीडियो में हम आपकी ट्रेड को मॉनिटर नहीं कर सकते, इसी रीजन की वजह से मैं ट्राई करता हूं कि वीडियो में जो भी आपको ट्रेड दूं या सेटअप दूं ना वो तब दूं जब थोड़ा सा मार्केट हमें प्रॉपर कंफर्मेशन दे दे। बहरहाल आपके सामने है कि सिग्नल बना के यहाँ पे दिया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह काफी खूबसूरती के साथ तमाम टारगेट जो है इसके हिट हो गए थे और बहुत से लोगों ने वहां पर तगड़ा प्रॉफिट हमारे मेंबर्स से बनाया। मैंने खुद भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैसा इस मूव के अंदर बनाया। नॉर्मली दोस्तों बहुत सारे कन्फ्लुएंस हम इस्तेमाल करते हैं, बस इस ट्रेड के अंदर दोस्तों हमें किसी भी मजीद कन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं थी। काफी स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पर एक कन्फ्लुएंस मिल रहा था और वहां पर एक फंडामेंटल बैक भी मौजूद थी। तो इस बुल फ्लैग की बेस पर फर्स्ट टारगेट मैंने आपको दिया था 42,000 का एरिया और सेकंड टारगेट था मेरे भाइयों हमारा 44 का एरिया जो था हमारे इस बुल फ्लैग के पोल की बेस के ऊपर। यहां पर देखो पोल मैंने उठा लिया जो पोल बन रहा था और यहां पर ब्रेकआउट के बाद ऊपर रखेंगे तो आपको आइडिया होगा कितनी खूबसूरती के साथ इस बुल फ्लैग का टारगेट जो है वो बिटकॉइन ने हिट किया और उसके बाद यहां पर फिर रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई थी। तो काफी कामयाबी के साथ और काफी खूबसूरती के साथ जो हमारा बुल फ्लैग था वो यहाँ प्ले आउट हुआ और हमें एक सक्सेसफुल ट्रेड यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी। एनीवे दोस्तों यहाँ पर अभी सिचुएशन देखिए मार्केट में क्या चल रही है। तो बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर और 42,000 की जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो भी हमें काफी खूबसूरती के साथ फिलहाल के लिए इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर अभी भी वीकली क्लोजिंग बाकी है तो हम यहाँ पर कंफर्मेशन तभी ले सकते हैं इस रजिस्टर के ब्रेक होने की जब हमारी वीकली क्लोजिंग जो है वो इस लेवल के ऊपर हो जाएगी। ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों इंट्राडे के अंदर सिनेरियो इस टाइम ये चल रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पर दोबारा पंप करने के बाद एक कंसोलिडेशन के अंदर जा रहा है। फिलहाल के लिए जाहिर सी बात है बिल्कुल एक स्टार्टिंग है इस कंसोलिडेशन की और अब यहाँ पर एक नई सपोर्ट बिटकॉइन इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और नए लेवल्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊं कि फिलहाल क्या बन रही है तो उसके लिए दोस्तों पहली जो हमारी सपोर्ट बन रही है वो बन रही है हमारे ये वाला एरिया जहां बिटकॉइन ने पहले टॉप लगाया था और ये बनता है दोस्तों एरिया हमारा 42,200 का एरिया। ये हमारी पहली सपोर्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर 1 घंटे में भी और 4 घंटे के एरिया में भी अगर मैं स्ट्रॉन्ग लो की बात करूं कि स्ट्रॉन्ग लो की हमारी सपोर्ट क्या बनती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर हमारे मूव के अंदर, ट्रेंडिंग मूव के अंदर, तो वो बनता है यहाँ पर हमारा 41,266 का एरिया। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है 4 घंटे में भी और 1 घंटे में भी लगभग यहाँ पर ऊपर नीचे करके यही एरिया होगा। $100-200 का जो है दोनों टाइम फ्रेम्स के अंदर फर्क हो सकता है। इसके अलावा ऊपर की बात करूं दोस्तों तो करीब तरीन जो हमारा एक एरिया है सप्लाई जोन वीकली टाइम फ्रेम का वो है 45,200 का एरिया।
तो ये फिलहाल दोस्तों इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर सिनेरियो बन रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको मैंने बता दिया ताकि आपके जहन में रहे कि इस टाइम मार्केट जो है वो किस एरिया के अंदर चल रही है। इसके अलावा थोड़ी सी कंसोलिडेशन होगी तो मजीद भी यहाँ पर लेवल्स वगैरह बिल्डअप होंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा काफी लोगों ने सवाल किया है कि आसिफ भाई बिटकॉइन एक के बाद एक ब्रेकआउट ले रहा है, बट ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर काफी दिनों से हमें थोड़े खामोश से दिखाई दे रहे हैं। बिटकॉइन बड़ा ब्रेकआउट लेता है तो ऑल्ट कॉइन यहाँ पर साइडवेज चले जाते हैं या फिर स्टेबल रहते हैं, और अगर थोड़ा बहुत पंप भी करते हैं तो 2% 3% से ज्यादा पंप नहीं कर रहे। बट अगर बिटकॉइन थोड़ा सा भी रिट्रेस कर जाए, यानी कि $200-300 भी रिट्रेस यहां पर करता हुआ दिखाई दे, तो ऑल्ट कॉइन्स बेचारे बड़ी बुरी तरीके से ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या आखिर माजरा है बैक साइड पे? तो सिंपल माजरा है मेरे भाइयों, और जो लोग मुझे शुरू से सुन रहे हैं उनको पता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो कितना अहम किरदार अदा करती है ऑल्ट कॉइन्स की मूवमेंट के अंदर। और अगर दोस्तों आप बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट ओपन करो तो काफी क्लियर आपको दिखाई देगा कि यहां पर बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो इस टाइम बहुत ज्यादा बुलिश चल रही है और एक्सपेक्टेड होती है दोस्तों। जाहिर सी बात है, बिटकॉइन जब भी पंप करता है ना, बिटकॉइन जब भी जबरदस्त परफॉर्म कर रहा होता है, ब्रेकआउट ले रहा होता है, तो वहां पर बिटकॉइन की डोमिनेंस भी पंप हो रही होती है और मार्केट का ज्यादा पैसा जो है वो बिटकॉइन के अंदर ही मौजूद होता है। इसी रीजन की वजह से बिटकॉइन इस तरीके से पंप कर रहा होता है, ब्रेकआउट ले रहा होता है, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर से पैसा निकल रहा होता है, तो जाहिर सी बात है वो वहां पर या तो स्टेबल रहते हैं या फिर वहां पर ब्लीड करते हैं। तो यहां पर जब तक हमारी डोमिनेंस जो है यहां पर नहीं गिरेगी, जब तक हमारी डोमिनेंस जो है वो रिट्रेस नहीं होगी, तब तक ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको मेजर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कोई बड़े ब्रेकआउट दिखाई नहीं देंगे। अभी के लिए दोस्तों अगर आप डेली के अंदर देखो तो यहां पर डोमिनेंस जो है वो एक नया हाई बनाते हुए हमें दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको लेकर चलूं बिटकॉइन डोमिनेंस के इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर, स्मॉलर चार्ट के ऊपर कि करंट सिचुएशन डोमिनेंस की क्या चल रही है, तो वहां पर भी आपको दिखाई देगा कि यहां पर भी डोमिनेंस जो है वो हायर लोज बनाती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो यहां पर दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स के पंप करने के लिए जरूरी है कि पहले तो डोमिनेंस जो है ना वो हमारा ये स्ट्रॉन्ग लो वाला एरिया तोड़े। 54.05% जो बनता है, अभी चल रही है डोमिनेंस हमारी 54.74% पे, और अगर यहां पर हमारा ये वाला एरिया टूटेगा तो फिर मेरे भाइयों ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी आपको मूवमेंट दिखाई देगी। और ये डोमिनेंस जो है ना अपनी इस सपोर्ट को तब भी ब्रेक करेगी जब बिटकॉइन किसी एक एरिया के अंदर थोड़ा स्टेबल दिखाई देगा, चाहे यहां पर स्टेबल हो जाए, चाहे यहां पर $2-3 डंप करके वहां पर स्टेबल हो जाए। जहां बिटकॉइन स्टेबल हो गया, डोमिनेंस आपको गिरती हुई दिखाई देगी और ऑल्ट कॉइन्स यहां पर आपको बड़े बड़े ब्रेकआउट लेते हुए दिखाई देंगे। और मार्केट का दोस्तों साइकिल भी यही होता है कि पहले बिटकॉइन पंप करता है, जब बिटकॉइन यहां पर स्टेबल होता है तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा जाता है, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स के बाद मीडियम जो मार्केट कैप के ऑल्ट कॉइन्स होते हैं उनमें पैसा जाता है, और उसके बाद बारी आती है हमारे स्मॉल मार्केट कैप कॉइन्स की, और उसके बाद कहीं जाके बारी आती है शिट कॉइन्स की। तो इस तरीके से दोस्तों पैसा जो है वो बिटकॉइन से ऑल्ट कॉइन्स की तरफ मूव करता है। तो अभी भी यहां पर सेम पैटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो भी सूरत हाल बनेगी बहरहाल मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। जहां पर मुझे डोमिनेंस यहां पर अपनी सपोर्ट को ब्रेक करते हुए दिखाई दी, मैं वहां पर आपको ना सिर्फ के अलर्ट कर दूंगा बल्कि साथ ही साथ आपको कुछ एंट्रीज वगैरह भी ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जरूर बता दूंगा। इसके अलावा कल बिटकॉइन ने जो ब्रेकआउट लिया था उसके पीछे सिर्फ टेक्निकल रीजन नहीं था, एक बुल फ्लैग का रीजन नहीं था, बल्कि साथ ही साथ एक फंडामेंटल बैक भी थी। और इसी रीजन की वजह से जो हमारा बुल फ्लैग का पैटर्न है वो इतनी खूबसूरती के साथ ब्रेकआउट भी ले पाया था, और साथ ही साथ 42,000 का जो क्रूशियल एरिया था, स्ट्रॉन्ग एरिया था, वो वहां पर हमें क्रॉस होता हुआ दिखाई दिया था। और क्या फंडामेंटल अपडेट थी जिन्होंने नहीं देखी मैं इनको बता दूं, ब्लैक रॉक को $100 का एक बड़ा सीड अमाउंट जो है वो रिसीव हुआ है, और इन्होंने जो अभी यहां पर अपनी एप्लीकेशन अपडेट की है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ, उसमें भी इन्होंने मेंशन किया है कि उनको ये अमाउंट रिसीव हुआ है। और जैसे ही खबर मार्केट में आई है तो वहीं पर आपको बिटकॉइन भी जो है ब्रेकआउट लेता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल दोस्तों मार्केट में जो भी पॉजिटिविटी चल रही है फिलहाल के लिए वो सारी की सारी जो है वो फंडामेंटल पॉजिटिविटी है, और इसी रीजन की वजह से आपको यहां पर बुलिश पैटर्न भी टेक्निकली बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो बुलिश पैटर्न जो है वो ब्रेकआउट भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट लाजमी कर देना अपने भाई के लिए। अल्लाह हाफिज।